हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2a बेसिक्स एंड एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ सी टाइप, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फाई टी को हम x पुट करेंगे या x सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएट करने पर फाई टी का डेरिवेटिव फाई डैश टी और x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt। सो ये हो जाएगा फाई डैश टी dt इक्वल्स टू dx। ओके, सो देयरफॉर I क्या बन जाएगा, f। फाई टी के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, x, एंड फाई डैश टी dt कितना हो जाएगा, dx। सो I कितना हो गया, f ऑफ x dx, जिसे अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल से, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ध्यान से देखो। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है, किसे सब्स्टिट्यूट करें। ओके, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाउ सी, क्वेश्चन इज log x रेज टू द पावर n अपॉन x dx। इसे हम लिख सकते हैं log x रेज टू द पावर n इंटू 1 अपॉन एक्स dx। डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, देखते ही समझ में आना चाहिए। log x का डेरिवेटिव होता है क्या, 1 बाय एक्स। सो किसे पुट करना चाहिए, log x को पुट करना चाहिए t, क्योंकि log x का डेरिवेटिव साइड में लिखा है। ओके, अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx इक्वल्स टू dt। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो I है क्वेश्चन ट्रांसफर होकर क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट log x को t पुट किया तो ये हो गया t टू दी पावर n, log x टू दी पावर n मतलब t टू दी पावर n, और 1 अपॉन एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। ओके, सो ये इंटीग्रेट होकर क्या आ जाएगा, t रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x की रेस्पेक्ट में होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो t टू दी पावर n का इंटीग्रेशन t की रेस्पेक्ट में हो जाएगा t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट t के प्लेस पर क्या लिखेंगे, log x। सो आंसर इज log x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। दिस इज द वैल्यू ऑफ I। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, साइन इनवर्स x रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, इट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे साइन इनवर्स x को t पुट करेंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। dx को शिफ्ट करेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। सो ये I की फॉर्म हो जाएगी। अब I को लिख सकते हैं इसके प्लेस पर t। ओके, t की पावर कितनी, t रेज टू दी पावर 3/2, और 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, dt। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, x टू दी पावर n का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो t रेज टू दी पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, t टू दी पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस c। सो ये हो जाएगा t रेज टू दी पावर 5/2, 3 प्लस 2 अपॉन 2, 5/2, 5/2 प्लस c। 5/2 का क्या हो जाएगा, ये 2/5, t रेज टू दी पावर 5/2 प्लस c। t के प्लेस पर क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x रेज टू दी पावर 5/2 प्लस c। हम देखेंगे 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, वैसे तो हमें याद रखना है 10x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। 10x का फॉर्मूला होता है माइनस log cos x प्लस c या फिर log sec x प्लस c। लेकिन ये आता कैसे है, tan को वी कैन राइट sin x अपॉन cos x। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, cos x को पुट कर दो t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा साइन x dx, ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दो, माइनस dt। अब पुट करो, सो देयरफॉर i क्या हो जाएगा, साइन x dx की जगह पर क्या रख देंगे, माइनस dt, और cos x के प्लेस पे रख देंगे t। ओके, सो ये हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन, dt अपॉन t का मतलब 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा log t प्लस c। लेकिन t को क्या पुट करेंगे, cos x। तो अब ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद रखना है, ओके, कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x या फिर log sec x प्लस c। दोनों राइट है, ये पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है अगर हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। ओके, अब ये कैसे आया, सो ये हो जाएगा cos x की पावर कितनी, -1। कौन सी प्रॉपर्टी, m log a टू दी पावर m। सो ये हो जाएगा log cos x की पावर -1 मतलब 1/cos x, और 1/cos x कितना होता है, sec x। सो अब याद रहेगा 10x का इंटीग्रेशन log sec x या माइनस log cos x प्लस c। अब हम करेंगे cot x। सो cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x प्लस c। कैसे आएगा, इसी में चेंजेस करेंगे। cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x। यहां पर हम sin x को क्या पुट करेंगे, t, डिफरेंशिएट करने पर sin x का डेरिवेटिव cos x dt अपॉन dx। तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। तो i क्या हो जाएगा, cos x dx की जगह क्या रख देंगे, dt, और sin x की जगह क्या रख देंगे, t। सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। अब यहां पर t की वैल्यू पुट करेंगे, सो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x। सो cot x का इंटीग्रेशन log sin x, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x। सो अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कुछ शॉर्टकट्स। पहला शॉर्टकट f ऑफ x रेज टू दी पावर n f डैश x, इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये कैसे आया, पुट करेंगे, किसे, f ऑफ x को t पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, f डैश x, और यहां पर कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx। सो f डैश x dx इसकी वैल्यू हो जाएगी dt।
सो ये क्या बन जाएगा LHS, दिस वी कैन राइट एज t टू दी पावर n, और इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे t dt। सो ये हो जाएगा t टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब t के प्लेस पर क्या रखेंगे, f ऑफ x रेज टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। यही रिजल्ट प्रूव करना था। अब एक क्वेश्चन लेकर समझाती हूं मैं। सपोज अभी हमने किया था कॉटेक्स का, कॉसेक्स, यहां लेती हूं sin x रेज टू दी पावर 8 cosx dx। ओके, ये क्वेश्चन है। sin x का डेरिवेटिव साइड में दिया हुआ है और sin x की पावर कितनी है 8। देखो दोनों टाइप सेम है, f ऑफ x पावर n और साइड में f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो इसका आंसर शॉर्टकट से मैं डायरेक्ट लिख सकती हूं, sin x की पावर 9 अपॉन 9 प्लस c। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बीच में अगर यह आया तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे, अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो पूरे मेथड से करेंगे, डिपेंड करता है मार्क्स पर। ओके, सो अब हम कैसे करेंगे, sin x को पुट कर देंगे t। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dt अपॉन dx। dx को हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा dt। सो LHS क्या बन जाएगा, sin x को t पुट किया तो ये हो गया t रेज टू दी पावर 8 और cos x dx क्या हो जाएगा dt। अब t टू दी पावर 8 का इंटीग्रेशन t टू दी पावर 9 अपॉन 9 प्लस c। यहां पर t की जगह क्या रखेंगे sin x, तो sin x टू दी पावर 9 अपॉन 9 प्लस c। नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ f डैश x अपॉन f ऑफ x। अगर इस टाइप का फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो इसको लिखेंगे log f ऑफ x प्लस c। कैसे आया तो इसको प्रूव करके भी दिखाते हैं। क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे f ऑफ x को, क्या पुट कर देंगे t। अब f ऑफ x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा f डैश x, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। ओके, dx को शिफ्ट कर देंगे, f डैश x dx इक्वल्स टू dt। तो ये क्या हो जाएगा LHS, इसे हम क्या लिखेंगे f डैश x dx को क्या लिख देंगे dt अपॉन t। सो विच इज इक्वल्स टू log ऑफ t। ओके, प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, f ऑफ x प्लस c। ये शॉर्टकट्स याद रखने हैं, f डैश x अपॉन f ऑफ x दैट इज log f ऑफ x प्लस c। एक छोटा सा देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। अभी हमने किया था कॉटेक्स, किया था ना अभी, कॉटेक्स को क्या लिखेंगे cos x अपॉन sin x। जरा ध्यान से देखना, नीचे है sin मतलब f ऑफ x, cos क्या है sin का डेरिवेटिव मतलब ऊपर क्या है f डैश x, साइड में dx। हो गई ना ये वाली फॉर्म। तो डायरेक्ट आंसर log f ऑफ x log sin x प्लस c, और यही तो हमने सॉल्व करके निकाला था। tan x का, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। ओके, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। सो क्या करेंगे यहां पर, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से, माइनस अंदर ले लिया और माइनस बाहर। अब ध्यान से देखो, ठीक है, कौन सी फॉर्म बन गई है, ये क्या है f ऑफ x और ये क्या है f डैश x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो ये फॉर्म बन चुकी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे माइनस log cos x प्लस c। स्टूडेंट्स थर्ड शॉर्टकट देखते हैं, f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x। दिस इज 2 रूट f ऑफ x प्लस c। कैसे आया देखो,
एफ ऑफ एक्स को हमने पुट किया t, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx. सो एफ डैश एक्स dx इक्वल्स टू dt. सो क्या लिख सकते हैं इसको हम, एफ डैश एक्स dx को dt, और इधर क्या हो जाएगा, रूट t. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स. 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस सी. सो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी. यहां पर टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी. अब इसी शॉर्टकट को समझेंगे एक एग्जाम्पल लेकर. ओके, सपोज यहां दिया हुआ है cos x अपॉन रूट में दिया है साइन एक्स. ओके, अभी हमने कॉट वाला किया था तो कॉस अपॉन साइन था, उसका हमने आंसर लिखा था लॉग साइन एक्स प्लस सी. लेकिन यहां पर कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को पुट कर देंगे टी, तो कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी. कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट करने पर यहां आएगा ना डी टी अपॉन डी एक्स, तो cos x dx हो जाएगा dt. तो ये हो जाएगा dt अपॉन रूट टी, 2 रूट टी प्लस सी मीन्स 2 रूट साइन एक्स प्लस सी. और अगर हम शॉर्टकट से करेंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं. यहां पर ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स, तो वी कैन राइट 2 रूट साइन एक्स प्लस सी. बट स्टूडेंट ये एक्सरसाइज स्टार्ट करके घबराने की कोई बात नहीं है. मैं फिर से बोलती हूँ, इस एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एज सच कुछ फॉर्मूला नहीं है कि हम किसे पुट करें. इसके लिए डेरिवेटिव आना बहुत ज़रूरी है. डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हमें जल्दी से क्लू मिलेगा कि अब हमें किसे टी पुट करना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, और जैसा स्टूडेंट मैंने अभी बताया कि इसके लिए डेरिवेटिव अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन को देखकर समझ में आना चाहिए कि इसमें किसको पुट करें. तो देखो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में लिखती हूँ. ओके, साइन, जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन में हमें किसे पुट करना चाहिए. मिला थोड़ा सा आइडिया, नहीं मिला? अभी और थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं. a प्लस बी अपॉन सी, ए बाय सी प्लस बी बाय सी, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स मतलब 1. सो क्या करेंगे, अब हम यहां पर पुट करेंगे x प्लस लॉग एक्स को t पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x. so x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx. dx को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, dt. इसको यहाँ पुट करेंगे. सो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, आई किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन साइन टी. एक्स प्लस लॉग एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, टी, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, डी टी. वॉट इज 1 अपॉन साइन टी, 1 अपॉन साइन टी होता है कॉसेक टी डी टी. अभी स्टूडेंट्स मैंने तुम्हें 10x का इंटीग्रेशन बताया, log sec x प्लस सी. cot x का इंटीग्रेशन हमने किया, log sin x प्लस सी. अभी 2 फॉर्मूले बाकी हैं, वो भी लिख लो, उसका प्रूफ भी बताऊंगी. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x. sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x प्लस सी. एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x होता है log cosec x
माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले हैं, इनका प्रूफ बताऊंगी, लेकिन एज अ फॉर्मूले इन्हें याद रखना है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो क्या लिखेंगे इसको, लॉग कॉसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। नाउ पुट हियर द वैल्यू ऑफ टी। टी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस लॉग एक्स, लॉग कॉसेक एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में है 10 क्यूब एक्स स्क्वायर। सो क्या करें, किसे पुट करना चाहिए, तो देखो 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ओके, यहां पर 10x स्क्वायर है तो हो जाएगा। इसका मतलब हमें पुट करना चाहिए किसे, 10x स्क्वायर को t पुट करना चाहिए, ठीक है। 10x स्क्वायर को t पुट करेंगे और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, चेन रूल का यूज करेंगे। 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, तो 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब चेन रूल से d बाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखना, हमें सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, हमें ये 2 नहीं चाहिए, x हमें चाहिए, ठीक है। तो dx को ऊपर लाएंगे और ये 2 को नीचे, तो ये हो जाएगा x को मैं आगे लिख रही हूं, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। इसका मतलब ये पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू कितनी है, dt अपॉन 2। तो i में उठाकर हम ये वैल्यू रख देंगे dt अपॉन 2, dt अंदर 1/2 बाहर, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट में 10x स्क्वायर को हमने क्या पुट किया, t, तो ये हो जाएगा t क्यूब, ओके। 10 क्यूब है ना, 10 क्यूब एक्स स्क्वायर मतलब 10x स्क्वायर का क्यूब। अब यहां पर क्या करेंगे, रूट का मतलब रूट हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 3/2, इसे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा t रेज टू दी पावर -3/2 dt। अब हम इंटीग्रेट करेंगे x टू दी पावर n का फॉर्मूला, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। सो ये हो जाएगा t रेज टू दी पावर -3/2 + 1 -3/2 + 1 प्लस c, दैट इज कितना आएगा, -3/2 + 1 दैट इज -½ ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -t टू दी पावर -½ प्लस c -1/t टू दी पावर ½ प्लस c। बस लास्ट स्टेप, t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10x स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू -1/√t टू दी पावर ½ मतलब रूट t, और t की जगह क्या रखेंगे, 10x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स। e टू दी पावर 3x अपॉन e टू दी पावर 3x प्लस 1। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर x और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम e टू दी पावर 3x प्लस 1
कंप्लीट को क्या पुट कर देंगे, t। अब e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ऑफ 3x, कितना आ जाएगा 3। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 dt अपॉन dx। सो ये dx को ऊपर लेंगे और 3 को नीचे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 3। सो यहां से i क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x dx की जगह dt अपॉन 3। अपॉन 3 में 3 को बाहर ले रही हूं, डिवाइडेड बाय t। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन t का मैं क्या लिख सकती हूं, log t प्लस c, और t की वैल्यू e टू दी पावर 3x प्लस 1 प्लस c। स्टार्टिंग में इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, एकदम से ज़्यादा लिया तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।